complex and quadratic, they are coming. So in case if you have any doubt, so do let me know, so that before I begin with this arithmetic progression, we'll talk about that. Any question, any doubt from trigonometry? अब ये बहुत डिफिकल्ट है ना, आप सोचो कि आप कल पेपर है तो आज पढ़ रहे हो और सब हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग. इट्स योर मैथमेटिक्स, so you must be practicing. Wait for a second. ओके सो मैं जो समझ पा रहा हूँ आपको कोई डाउट नहीं है. सो इफ नो डाउट देन लेट्स प्रोसीड. So in the last class, I did talk only about the basic idea of again this sum to n terms of AP. Nothing new in journal, right? So अगर आप चेक करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया आपका from your NCERT textbook only, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट आपने 10th में ही करे हुए हैं, और ये क्वेश्चन हमने ऑनलाइन क्लास में और स्कूल में जब ऑफलाइन था, वी ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन एक्चुअली, राइट? तो क्विक आप एक बार देख लीजिए अगेन एंड अगेन. इट्स ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल टू रिपीट द थिंग्स, बट द बेसिक आइडिया क्या था? pth टर्म इज 1 by q, qth टर्म इज 1 by p, ये गिवन है, and we are to prove that sum of first pq terms means s of pq, that is half of pq plus 1, ये हमें प्रूव करना है. तो अब आप चेक करिए, फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास क्या हो जाएगा? ए पी का मतलब a plus p minus 1 into d is 1 by q. This will give me a plus q minus 1 into d. This is my first equation, this is second equation. अब नॉर्मल अलजेब्रा है, आप इन्हें सॉल्व करिए. a की वैल्यू ये आ रही है, और d is also coming out to be by chance same. ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, यू हैव टू सॉल्व इट, कंप्लीट कैलकुलेशन से देख लेना. और अब जब हम एस पी क्यू की बात करते हैं, वो क्या होगा? n by 2 into 2a 2a, और a कितना निकाल चुके हैं हम? 1 by pq प्लस n तो pq कहा गया था, n माइनस 1 इंटू डी. 10th क्लास का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करा, टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, you will get this as the required answer. तो अब ये algebraic calculation है, please do in your homework. We also discussed this question in the last class offline में. Sum of n terms of two APs are in this ratio. Two different APs हैं कहा गया है. तो अगर मैं फर्स्ट AP जो है वो एज्यूम कर लेता हूं a plus d, a plus 2d and so on, and second AP is of course capital A ले लिया, then a plus d, a plus 2d and so on, और आपको कहा है sum to n terms. तो गिवन क्या हो गया?
सम टू n टर्म्स, तो ये नोटेशन दे देते हैं, एंड दिस इज इन द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। ये हमें गिवन है। और अब आप सोचिए, जब मैं एस एन की बात करूंगा, माने फॉर द फर्स्ट एपी फार्मूला क्या होता है, n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, एंड अपॉन सेकेंड टर्म, सेकेंड एपी का सम का फार्मूला, n तो सेम है ना क्योंकि दोनों की n टर्म्स ली गई थी, n बाय टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ फर्क क्या पड़ा, a एंड d हमने कैपिटल ले लिए हैं, n बाय टू से n बाय टू कैंसल और 2 से डिवाइड कर दो, LHS। Please note this step carefully. There is a reason why I am dividing by 2. बैलेंस हो चुका है 2 से डिवाइड करना, तो RHS में जरूरी नहीं है कि मैं दोबारा से डिवाइड करूं. So let me call this as my, say, first equation. Any doubt in getting this equation? To anyone? Do let me know. अब हमें निकालना क्या है, रेशो ऑफ 12th टर्म, माने 12th टर्म की रेशो हम ऐसे बोल देते हैं, और A12 फॉर फर्स्ट एपी इट विल बी A plus 11D, second AP it will be capital A plus 11D. So this is the value actually we need to find. Observe carefully. इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं n माइनस 1/2 को 11 रख दूं, LHS ये जो है वो इसके इक्वल मैच कर जाएगा. Observe that this is about the simple observation. तो क्या करा, put n minus 1/2 equal to 11 in equation 1, that is n is equal to 23. तो चेक करो, n को जब मैं 23 रखूंगा, फर्स्ट इक्वेशन पे फोकस करिए सभी, सिर्फ n की जगह 23 रख रहे हैं. तो चेक करिए, n की जगह 23, अब तो दोनों जगह रखना रहेगा. दैट इज कितना आ गया LHS, ऑब्वियसली 22/2. हमने ही तो जानबूझ के ऐसा रखा था कि मुझे 11 मिल जाए यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू, बस आप यहाँ ये न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, which will be nothing but the ratio of the 12th terms. And those who were, say, referring to R.D. Sharma or R.S. Agarwal or any standard reference book in 10th class, ये हर 10th class के बुक में सॉल्व करके क्वेश्चन दिया गया था. A very similar question for your homework. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन AP में हमने बात किया था, if the sum of the terms is given, if the sum of terms is known to me, in that case only
we would prefer to take three numbers as a minus d, a and a plus d. 10th में भी किया हुआ है. These three are only for your reference. So for 4, 5 and 6 terms, the calculation would become very calculative. So they are not as per our school syllabus is concerned. So school exam में इनके ऊपर based question नहीं रहते हैं. But in competitive exam, definitely 4 terms तक भी आप expect करते हैं आराम से. But in case if the sum of the terms is not given, अगर sum नहीं given है, तब आपको 3 terms normal यही लेनी है, a plus d and a plus 2d. So quickly check out, already discussed this question in the last class. Sum of the 3 numbers, अब 24 दिया हुआ है, तो इसीलिए numbers मैं मान लूंगा a minus d, a and a plus d. We are given their sum, so there is a purpose. If the sum is given, what will happen? D से D cancel and I will get the value of a. तो अब a की वैल्यू पुट करते ही नंबर्स क्या हो गए? a minus d, a and a plus d. एंड सेकेंड कंडीशन क्या दिया था? देयर प्रोडक्ट इज 440. तो सिंपल चीज है, ये आप इनका प्रोडक्ट कर दीजिए 440 के इक्वल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 8 यहाँ RHS में आकर डिवाइड हो जाएगा. b की वैल्यू आप चेक कर लीजिए सॉल्व करने के बाद, प्लस माइनस 3. तो ऑफ कोर्स जब मैं d की वैल्यू पुट करूंगा यहां नंबर्स में, तो केस 1 व्हेन d इज 3, केस 2 व्हेन d इज माइनस 3. तो बोथ आर डिफरेंट केसेस एंड दे विल गिव राइज टू 2 different possible answers. तो ये आपके लिए डायरेक्ट होमवर्क में क्वेश्चन रहा था. Next we did talk about the concept of arithmetic mean. So अगर आपको पता है a and b are two numbers, उनके बीच में अगर arithmetic mean को कैपिटल A से डिनोट किया है, तब तो हमें सिंपली क्या पता है, a क्या होता है? arithmetic mean का मतलब एवरेज हो गया उन दोनों का, तो सिंपली a प्लस b बाय 2. राइट. सो ये रहा आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला. ये तो हम क्लास 6-7 से करते आ रहे हैं. इन स्टैट्स a और b दो नंबर हैं, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन a प्लस b बाय 2, फॉलोड बाय सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. बट अब हम बात करा नेक्स्ट इज अबाउट इंसर्टिंग द n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b. a एंड b, इनके बीच में n numbers are inserted so that the resulting sequence is an AP. right. तो अब वो कैसे हम इंसर्ट करते हैं? क्विक आइडिया, A1, A2, A3 करते करते ये हमने n नंबर इंसर्ट किए थे और ये रिजल्टिंग सीक्वेंस AP है. AP में होने का मतलब फर्स्ट टर्म ये a है, दिस वुड बी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, करते करते दिस वुड बी a प्लस nd एंड दिस वुड बी a प्लस n प्लस 1 इंटू d. दैट इज लास्ट टर्म में मैंने क्या लिखा है, b की वैल्यू इसके इक्वल लिख दिया एंड दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ d एज b minus a upon
n+1. तो जस्ट दैट आप यहां ये वैल्यूज पुट कर देंगे. A1 अगर लिखना है आपको क्वेश्चन में A गिवन होगा, B गिवन होगा, N गिवन होगा. सो इफ दीज थ्री थिंग्स आर गिवन, use this formula and get the value of D. Once I have D with me, I can easily get first number as A plus D, second number as A plus 2D. बस A और D की values replace कर देंगे and I will get all these n arithmetic means. So at the end of the day ये formula बस आपको याद होना चाहिए. And the basic idea of के A and B के बीच में हम n numbers insert कर रहे हैं so that the resulting sequence is an AP. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा था. आपके सामने ही है, कह रहे इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP. D का फॉर्मूला सिर्फ ये याद होना चाहिए, B minus A by n+1. So that would be 18 by 6 which is 3. D आ गया 3. तो आपने मान लो 5 नंबर्स को ना डिफाइन कर देना, A1, A2, A3, A4 and A5. They are inserted. A1 का मतलब A plus D, A2 A plus 2D and so on. So A आपको गिवन है 8, D हमने अभी निकाल लिया, फिर A plus 2D. Substitute the values of A and D. You will get the required terms. Numbers in fact जो आपको 5 टर्म्स को, नंबर्स को इंसर्ट किया गया है. Any doubt to anyone? Before we move on, everyone mark your attendance in the chat box. Then if this is the arithmetic mean between A and B, arithmetic mean between A and B तो हमें पता है A plus B by 2 होता है. तो आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से समझ आ जाएगा कि ये A की पावर n प्लस B की पावर n ओवर, ये किसके इक्वल दिया है? दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B. सो द रोल ऑफ क्लास 11th का कंसेप्ट इज ओवर. अब इसके बाद आपकी क्लास 10th में जो आपने, या 9th में इनफैक्ट जो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हुए हैं, they will be used here. Open the brackets, combine the like terms and simplify. You will get your required answer. So here I am assuming that you all know how to use this simple laws of exponents और कैसे simplify करते हैं. So please do this in your homework. I'll not solve this. Basic algebra is to be used. But in offline class, I already have discussed this question, complete solve कर लिया था.
I'm moving fast because everything is already discussed in the last class. Check out this question. ये होमवर्क के लिए कहा गया था. Please note carefully. Between 1 and 31, m numbers have been inserted. तो n की जगह m कह दिया. In such a way that the resulting sequence is an AP. तो आपके पास A और B के बीच में A1, A2, A3 करते करते m numbers have been inserted और रिजल्टिंग सीक्वेंस एक AP बन गया. D का फॉर्मूला क्या करा था हमने? B माइनस A अपॉन n प्लस 1, B माइनस A अपॉन n और n की जगह m गिवन है, बहुत ध्यान से देखिए. सो दैट D तो मेरे पास आ गया इसके इक्वल. और अब जरा सेकंड कंडीशन ध्यान से प्लीज समझिए. एंड द रेशियो ऑफ 7th and m minus 1th numbers refer to these जो हमने इंसर्ट करे थे. तो आपके पास 7th and m minus 1th number, their ratio is given as 5:9. So this is given. और बस अब गिवन से अगर मैं ध्यान से सोचूं, A7 will be A plus 7D. Please remember it is not 6D, क्योंकि यहां फर्स्ट इससे शुरू कर रहे हैं. And another will be A plus, as usual, M minus 1 into D. This is 5/9. स्मॉल a है यहां पर. a is already given 1 के इक्वल, तो a की वैल्यू 1 रख देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द सेकेंड इक्वेशन. ये फर्स्ट मैं इसे मान लेता हूं. गेट द सेकेंड इक्वेशन इन a and d. So we have two equations in two variables. Solve them together. You will get A and D, और उनकी हेल्प से you will be able to find the value of M. Wait for a second. Check it this question. Any step which is not clear? Check out this question. The difference between any two consecutive the difference between any two consecutive interior angles of a polygon, right? वो आपको 5 डिग्रीज गिवन है, और फिर कह रही है द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री. अगर ये स्मॉलेस्ट है तो कैन आई से पॉलीगन का पहला एंगल 120 है, तो अगला
क्योंकि डिफरेंस 5 डिग्रीज का है, 125 डिग्रीज होगा, फिर 130 डिग्री एंड सो ऑन. इन अदर वर्ड, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंगल हो गया, ए हो गया 120, कॉमन डिफरेंस आपको दिया है 5 डिग्रीज. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन. आप चेक करिए, हमें पता है किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ एंगल्स अगर आप कर रहे हैं तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्योंकि ये तो एक एपी फॉर्म हो रहा है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इसके इक्वल आ जाएगा. और ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स. सो दैट आपके पास एस एन किसके इक्वल आ गया, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी की जगह 5 रख दिया, और विच सिंप्लीफाइज टू 240 प्लस 5n माइनस 5, and that is equal to n by 2 into 5n plus 235 degrees. सिंपल सिचुएशन है, एंगल्स आर गिवन इन एपी, क्योंकि कहा गया है कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस 5 डिग्रीज है. तो सिंपल एपी के फार्मूला से तो ये एस एन आ गया. बट अब आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ऑल्सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ये किसके इक्वल होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज. Refer to your class 9th NCERT book or any book. You will get this formula. ये ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हैं. So this is equation second from 1 and 2. आप ध्यान से देखिए, ये भी sum of all the angles है, और अभी जो हमने निकाला that is also sum of all the angles. Cross multiply and simplify, you will get the quadratic equation in n. n की वैल्यू सॉल्व करेंगे. So if I'm not wrong, n की वैल्यू 9 और I think 15 या 16 कुछ ऐसा आता है. So I'm not sure about this. वो कैलकुलेशन आप देख लेना, सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगी. I just wish to save the time, so I'm not solving it. अब होगा क्या, ये यहाँ 9 and 16 आ रहा होगा, राइट. अब आप जब इसे सॉल्व कर दिया, of course answer must be unique. Answer must be unique. So n equal to 9 is the correct answer. अब 16 रिजेक्ट हो जाता है, but why? Of course we need to justify कि क्यों मैंने रिजेक्ट कर दिया. n 16 का मतलब मैं 16th एंगल की बात करूं, a प्लस 15d हो जाएगा. a प्लस 15 इंटू d माने 5, 120 प्लस 75, 195 डिग्रीज. किसी भी क्लोज्ड पॉलीगन की अगर हम बात करें, एन साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन है, क्लोज्ड ही है, तो उसके अंदर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एंगल 180 डिग्री से एक्सीड कर जाए. 179 डिग्री हो सकता है, 179.99 हो सकता है, but it can never exceed 180 degrees. So imagine that situation कि ऐसा पॉलीगन, ये एन साइडेड पॉलीगन है, हर एक एंगल इंक्रीज हो रहा है,
तो डायग्राम ड्रॉ करना दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट एक इमेजिनेशन वाली बात आ जाती है कि इस तरह से ये एंगल अगर मैंने कहा 180 से एक्सीड कर गया तो ये तो ओपन पॉलीगन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए सेकंड केस विल बी गेट रिजेक्टेड। Any doubt to anyone? इन केस अगेन आई एम आस्किंग, कोई भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्री या कॉम्प्लेक्स नंबर से फॉर योर टुमारोज एग्जाम, check out NCERT quickly, you can ask that. चलिए, next I'm talking about the geometric progression. We already did talk about arithmetic progression when the common difference was same, but जब हम बात करते हैं एक जीपी की, शॉर्ट फॉर्म है जीपी, तो अगर एक सीक्वेंस है A1, A2, A3 and so on, this is called GP if each term is non-zero and ratio of their consecutive terms, second term ratio with first term, third term upon second term, ये रेशो अगर हमेशा कांस्टेंट आ जाए, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे एज अ कॉमन रेशियो, then we say that the given sequence is actually GP. The constant ratio is referred to as small r और GP लिख देते हैं हम इसे, और nth टर्म Tn और even An कह दो, तो ये आपके जर्नल टर्म की बात होगी। और किसी भी जीपी में जीपी हमेशा ये ली जाएगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो दिस इज योर वन जर्नल जीपी। हाउ आई कैन बी श्योर कि ये हमेशा जीपी होगा? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, आप चेक कर सकते हैं, ऑल दीज रेशियोज आर इक्वल। फोर्थ अपॉन थर्ड, तो हमने इनकी रेशियो को सेम मेंटेन कर दिया है एज आर, हेंस दिस इज रेफर टू एज वन जीपी। और इस केस में nth टर्म अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ए आर पावर n minus 1. So that is a common generalization. So this is first of the formula. You need to learn, you need to understand that nth term of this such GP is given by ARn minus 1. Let's begin with a simple question. Show that the progression 6, 18, 54, 162 and so on is GP. तो अब आप चेक करिए, 18 by 6 निकाला, 54 by 18 and so on, and we observe that all the values are coming out to be 3. So clearly this is one GP with a common ratio
3। बस यही पूछा था, राइट डाउन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो ये रही, ए हमें पता है एंड जी हमें पता है। इसी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज पूछ रहा हूं, फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस 8th टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला ARn-1 ARn-1। So this is nth term। और सेकेंड चीज मैंने आपसे कह दिया था, ऑल्सो फाइंड 8th टर्म। तो A8 का मतलब क्या हो जाएगा, A8 है तो आप n की जगह 8 रख देंगे एंड दैट इज 6 इंटू 3 की पावर 7। दिस इज अ ह्यूज वैल्यू, सो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। यू कैन लीव दिस एज योर रिक्वायर्ड आंसर। यस, ठीक है दिव्यांश, परफेक्ट था आपको, वो समझ गया, वो पावर नहीं लगा सकते। तो 6 इंटू 3 की पावर n-1, प्लस नहीं आएगा बीच में, इट्स मल्टीप्लाई। वेरी सिमिलर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। देखते ही पता चल रहा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आर कॉमन रेशियो? इट्स नॉट -4। 1 by -4। यस, 1 by -4 कहो या -1/4। फर्स्ट टर्म -16 था ए, एंड कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, और मैं थर्ड अपॉन सेकेंड से निकाल लेता, और फोर्थ अपॉन थर्ड से। एवरी of this ratio will give me the common ratio R। तो एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेनी अ टाइम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स R को ही गलत लिख देते हैं, तो उसके बाद ऑफ कोर्स पूरा क्वेश्चन गया। तो पहले सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, वो हमारा फोकस होना चाहिए। सो एनी डाउट टू एनीवन? चलिए प्लीज मार्क योर अटेंडेंस and then you can leave the class. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you. Good day. Thank you, sir. Bye-bye. Yeah, thank you. Good day. Thank you. Okay, welcome. Yes, any doubt to anyone?